आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ रबर बैंड का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग इन रबर को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ ऐसे ज़बरदस्त हैक हैं जो आप लोगों के लिए डेली रूटीन में यूज़फुल रहेंगे। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, कभी कोई तंगी ना आए। अल्लाह पाक आप लोगों की औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद से नवाजे। अल्लाह पाक आपके दिलों में जितनी भी हाजात हैं उनको कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अगर आप लोग टमाटरों का छिलका नहीं उतारते तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। टमाटरों के छिलके हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, इसलिए हमें लाजमी टमाटर का छिलका उतारकर इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को ऐसी टिप दूंगी कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से टमाटर का छिलका उतार सकते हैं बगैर टमाटर ज़ाया किए। आप लोगों ने पहले टमाटर को फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर का छिलका बहुत ही आसान तरीके से उतर जाएगा। अब मैं जब भी टमाटरों को इस्तेमाल करती हूँ इसी तरह से टमाटरों का छिलका उतारती हूँ। हमारे पास ही एक आंटी रहती हैं, वो टमाटर का छिलका इस तरह से उतार रही थी जिस तरह आलू का छिलका उतारते हैं, तो इस तरह टमाटर ज़ाया हो जाता है। मैंने उनको देखा तो मेरे फ़ौरन जहन में ये आइडिया आया कि आप लोगों को सही तरीका बताया जाए ताकि आप लोगों के टमाटर ज़ाया ना हो। बहुत से घरों में बहुत सालों से छिलके उतार कर ही टमाटर को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत सी बहन है जो कभी भी टमाटर का छिलका उतारती नहीं है। आप लोगों ने लाजमी टमाटर का छिलका उतारना है ताकि आप लोगों की फैमिली सेहतमंद रहे, इसलिए कि टमाटर के छिलके हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं और ये टमाटर खानों के अंदर गलते भी नहीं है, इस तरह हमारी सेहत के लिए मुज़िर होते हैं। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है अपनी प्यारी बहनों को मैं सही टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ, सही आइडियाज़ दूँ ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, अपनी मुश्किल को आसान बना सकें, हमेशा सेहतमंद रह सकें और आप लोगों की वेस्ट चीज़ों को इस्तेमाल करके हज़ारों रुपए की बचत हो और आपके सही आइडियाज़ इस्तेमाल कर कर आपके वक्त की बचत हो। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी। आज के बाद आप लोग इस तरह से फ्रीज़ करके छिलका बहुत आसान तरीके से उतारेंगे और इनको यूज़ करेंगे। और जब आप लोग इनको कटिंग करने के बाद जब खानों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिक्सर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से टमाटर खानों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी ग्रेवी बनती है और इनको मशीन में पीसने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इस तरह आप लोगों के बिल की भी बचत होती है। और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया करें, सपोर्ट किया करें। आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। आज की टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों के बच्चे जाने अनजाने कोई चीज़ गिरा देते हैं तो आप किस तरह से उसे साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आपने एक पतला सा गत्ता लेना है, चाहे वो कॉपी का हो चाहे वो केक का गत्ता हो। इस तरह से गत्ता लेना है, एक अखबार या कागज़ का पेज लेना है, चाहे कॉपी से पेज निकाल लें आप लोग, इस तरह से लें। और जितना मैंने कागज़ इसके ऊपर रखा है तो आपने इस तरह से रखना, थोड़ा हिस्सा ऊपर की साइड पर होना चाहिए कागज़ का, अखबार का, और बाकी का नीचे की तरफ। तो आप लोग अब यहाँ पर गौर करेंगे कि मैं ऊपर वाले कागज़ को खींचती जाऊँगी और गत्ते को आगे करती जाऊँगी। इस तरह से हम लोग बहुत ही अच्छे और नीट तरीके से इस केचप को उठा सकेंगे। यकीन करें नीचे बिल्कुल भी ज़र्रा बराबर भी केचप नहीं रहेगा। इतना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी। आज के बाद आप लोगों की कोई भी चीज़ गिरती है तो आप इस तरीके से उठाएंगे तो यकीन करें इतनी नीट सफाई होगी कि आप लोगों को ना ही पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना सफाई किए आपकी बहुत बड़ी मुश्किल बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। इस तरह के ज़बरदस्त और कमाल के आइडिया के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया करें। अगर आप लोगों को मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वीडियो पसंद आती हैं, टिप पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता हो आप लोगों को मेरी सब टिप में से कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी। ये आप लोगों को हमारे लिए इनाम होता है, तो इस तरह के इनाम देते रहा करें ताकि हम भी खुश रहें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूज़फुल होने वाली है। आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल के आइडिया दूंगी। रबर बैंड के हवाले से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, ऐसे हैक दूंगी जिसे आप इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। आज के बाद आपके पास रबर बैंड चाहे छोटे हों या बड़े, ये सब यूज़फुल हैं। इनसे आप लोग अपनी मुश्किल आसान बना सकते हैं। आप लोग जब कमाल के आइडिया देखेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह इनको यूज़ करना शुरू कर देंगे। सबसे पहला आइडिया, रात को मेरे बेटे ने कहा मैंने गोला बनाना है तो मम्मा किस तरह से बनाऊँ, ये स्टिक सही से खड़ा नहीं हो रहा। तो रात को मेरे जहन में आइडिया आया है कि मैं आप लोगों को ये तरीका बताती हूँ और साथ ही इसमें रबर बैंड का भी यूज़ हो जाएगा और मेरा थंबनेल भी रबर बैंड के हवाले से ही होगा।
तो आप लोगों को आइडिया बताती हूँ। आप लोगों ने अगर आइसक्रीम बनानी है या गोला बनाना है तो इस तरह से पहले एक शॉपिंग बैग लेना है, कट कर लेना है कोई भी शॉपर। तो शॉपर के सेंटर से आपने स्टिक को इस तरह से डालना है। स्टिक को डालने के बाद टाइट से शॉपर को पकड़ें, इसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा दें। अब यकीन करें ये स्टिक बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। आप लोगों के लिए ये आइडिया यूज़फुल रहेगा, इसलिए कि आइसक्रीम बनाने के लिए एक तो स्टिक आप लोगों की सही जगह पर रहेगी और दूसरा आपको इस तरह से रबर बैंड इस्तेमाल कर सकेंगे। है ना बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। अगर आप लोगों के पास आइसक्रीम और गोला बनाने के सांचे नहीं होते तो आप लोग इस तरह से किसी भी गिलास किसी भी कप में बना सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग इस आइडिया को फॉलो करेंगे और इस तरह आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त कमाल के आइडिया लेके आती हूँ कि आप लोग घर बैठे, ये टिप्स ज़ीरो ऑफ कॉस्ट होती हैं, इनको बिना टेंशन और बिना खर्च किए हुए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। इस तरह से आप लोगों के पास मसाले के पैकेट खुले होते हैं। अक्सर क्या होता है, या तो ये गिर जाते हैं और या इनके अंदर कोई कीड़े वगैरह चले जाते हैं और या ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग इनको फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करने के बाद यही छोटी सी मामूली सी सस्ती सी रबर बैंड लगा दें और आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। है ना बहुत ही आसान और सिंपल सी टिप और बहुत ज़्यादा फ़ायदा। आप लोग इन रबर बैंडों को अपनी मर्ज़ी से बहुत जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी सी रबर हमारी बड़ी बड़ी मुश्किल को आसान बना देगी। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। आपके पास चार्जर होते हैं, चार्जर की तार होती हैं और आप लोगों को घर से बाहर जाना होता है या ऑफिस के काम के लिए जाना होता है या कहीं भी जाना होता है ट्रैवल पर, तो आप लाजमी अपना चार्जर साथ लेकर जाते हैं। लेकिन इस तरह से बिखरी हुई तारें तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। आप लोग इनको इस तरह से फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रबर बैंड लगा दें। अब आपकी तार कभी भी नहीं खुलेगी। आपने देखा ना, जिस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके रखा तो इस तरह से तार खुल जाती है, लेकिन जब इसके ऊपर रबर बैंड लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी ये तार नहीं खुलेगी और आपका चार्जर इस तरह से बिल्कुल सेफ़ रहेगा। इसी तरह से अगर आप चार्जर से निकाल कर तार को फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो ये भी यूज़फुल आइडिया है। इस तरह से आप लोग चार्जर की तार को फ़ोल्ड करें और इसके ऊपर रबर बैंड लगा दें। अब आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। आपने देखा इस तरह से बार बार हमारी केबल और हमारे चार्जर खुल जाते हैं, तो इसलिए रबर बैंड लगाना लाजमी है। आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। आज के बाद आप लोगों के पास जितने भी रबर बैंड पड़े हैं उनको संभाल कर रख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और यूज़फुल होते हैं। हम छोटे से रबर बैंड से अपनी बड़ी बड़ी मुश्किल आसान बना सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। ये भी बहुत ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। आपने कभी भी ना देखा होगा, ना ही कभी सुना होगा। ऐसी ज़बरदस्त टिप है। अगर आप लोगों के पास रेज़र नहीं होती और बच्चों ने काम करना होता है तो आप इस तरह से 2 रबर बैंड पेंसिल के ऊपर चढ़ा दें ताकि ये बहुत ही अच्छे से वर्क करें। यकीन करें आपको ये कमाल का और यूज़फुल आइडिया कोई भी नहीं बताएगा। आपकी मुश्किल अभी चुटकियों में आसान हो जाएगी। आपके बच्चे जब काम कर रहे हों और उनके पास रेज़र ना हो तो आप लोग इस आइडिया को फॉलो करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने कापी के ऊपर काफ़ी सारी लकीरें डाल दी हैं और इनको अब रेज़ करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल और कमाल का आइडिया है। आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। यहाँ पर देखें, जितनी भी लकीरें होंगी वो बहुत ही आसानी तरीके से हट जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी, जैसे कि हम रेज़र से करते हैं। आपने देखा कितनी ज़बरदस्त टिप है। आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। आप लोग इमरजेंसी में इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास रेज़र नहीं तो रबड़ से आप लोग रेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको यह आइडिया भी पसंद आएगा। इतनी ज़बरदस्त और कमाल के आइडिया के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो पसंद आएंगी और आप इनको अपने रिश्तेदार फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को रबर बैंड के हवाले से बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ और आप लोग को इंशाल्लाह पसंद भी आ रही होंगी और इस तरह के ज़बरदस्त आइडिया से आप लोगों की मुश्किल आसान भी होगी। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं भी होती तो आप फेरी वाले भाई से ले सकते हैं। 5-10 रुपये में ये रबर बैंड आ जाते हैं और आप लोगों के ढेरों काम हो जाते हैं। और आप लोगों को ये ज़बरदस्त कमाल का आइडिया दूंगी। हमारे पास जैसे कि एक्स्ट्रा देगचियाँ होती हैं, ज़्यादा पतीले होते हैं और जब इनको रखते हैं हम तो या तो इनका ढक्कन बार बार हट जाता है, इस तरह से शोर भी होता है और इस बर्तन के अंदर, हमारी देगचियों के अंदर कोई कीड़े मकोड़े भी चले जाते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से हिफाजत से रख सकते हैं। और कई बार आप लोग देगची को अलग रख देती हैं, ढक्कन को अलग रख देती हैं और जब पकाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें तलाश करना पड़ता है। आप लोग आज के बाद इस तरह से ढक्कन और देगची को सेव कर रखें। आप जितना मर्ज़ी इसको हिलाएं, जितना मर्ज़ी इधर उधर रखें, लेकिन आप लोगों का ढक्कन ना ही गुम होगा और ना ही हिलेगा। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे और आप इनको यूज़ भी करेंगे। जैसे कि मेरा हैक का चैनल है, टिप्स एंड ट्रिक्स देनी होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है आप लोगों को एक से बढ़कर एक टिप दूं जिनको इस्तेमाल करके आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाए। रबर बैंड के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही कमाल के हैं सब हैक। चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। हम लोग जब भी ज़्यादा रबर बैंड लेकर रख लेते हैं तो अक्सर गर्मियों में ये देखने में आता है
कि रबर बैंड जुड़ने लगते हैं, पिघलने लगते हैं और चिपक जाते हैं आपस में। और इनको जब यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ चिपचिपाते हैं, हमारे बालों पे चिपक जाते हैं। आपको कुछ रबर बैंड चेक कर कर दिखाती हूँ कि किस तरह से जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब इनको आपको हटाकर भी दिखाऊंगी। तो ये अभी से चिपकने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई है। और जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो ये रबर बैंड और भी ज़्यादा चिपकने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे। तो इसके लिए हम छोटा सा काम करेंगे। हर घर के अंदर तो पाउडर होता है, हम टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और अपनी मुश्किल को आसान बनाएंगे। हम एक खुला सा बर्तन ले लूँगी, डिस्पोजेबल हमारे पास डब्बा है, इसके अंदर हम रबर को डाल लेंगे। रबर को डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डालेंगे। इतना टैल्कम पाउडर डालेंगे कि अच्छे से ही रबर के ऊपर अप्लाई हो जाए। रबर बैंड के ऊपर टैल्कम पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये सेपरेट हो जाए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के ज़ीरो ऑफ कॉस्ट आइडियाज़ लेकर आती हूँ, टिप लेकर आती हूँ। इनमें बिल्कुल झूठ नहीं होता, ना ही कोई दिखावा होता है। ये यूज़फुल होती हैं और 100% ये वर्क करती हैं। आप लोगों की मुश्किल को आसान बनाने के लिए एक से बढ़कर एक आइडिया लेके आती हूँ, जिनको इस्तेमाल करके आपके हज़ारों रुपए की बचत होती है, आपके वक्त की बचत होती है और आपके घर वालों को सपोर्ट होती है। इंशाल्लाह आप लोगों को सब टिप्स एंड ट्रिक पसंद आएंगी और आप इनको यूज़ भी करेंगे। अब मैं रबर बैंड को सेव कर दूंगी। मेरे पास एक डिस्पोजेबल गिलास है जिसके अंदर इनको डाल दूंगी और जब भी ज़रूरत होगी इनको अप्लाई करेंगे। हम बच्चों की पोनियाँ बांधने के साथ साथ बहुत से कामों में इसको यूज़ कर सकते हैं। रबर बैंड का सिर्फ बालों में डालने का ही काम नहीं होता, इससे बहुत से आइडियाज़ और बहुत सी टिप्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो करें। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले और इसे इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल आसान हो। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।